नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित सूर सागर के पदों की व्याख्या, जिसमें विनय तथा भक्ति के पदों की व्याख्या हम देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सूरदास जी क्या कहते हैं। हमारे प्रभु ओगुन चित न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारी, सोई पार करो। हमारे प्रभु कि हे मेरे प्रभु, कौन है यहाँ पर? श्री कृष्ण। ओगुण चित्त न धरो, ओगुण यानी अवगुण, जो मुझ में अवगुण है उन पर आप ध्यान ना दो, अपने हृदय में उनको ना रखो। समदर्शी है नाम तुम्हारो, तुम्हारा नाम क्या है? समदर्शी। समदर्शी से तात्पर्य क्या है? समान रूप से देखने वाला, कि तुम तो सबको समान रूप से देखते हो, अर्थात जो व्यक्ति अवगुणी है या जो अवगुणों से युक्त है उसके प्रति भी आप दया का भाव रखते हो। सोई पार करो, तुम उसी नाम की मर्यादा को ध्यान में रखो और तुम ही मुझे इस संसार रूपी भवसागर से पार करो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। यहाँ पर उदाहरण देते हुए वो क्या कहते हैं कि ये किस लिए देना चाहते हैं कि आपकी दृष्टि में कोई भी छोटा बड़ा नहीं, आप समदर्शी हो। एक वो लोहा होता है जिसको पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात जो पूजा में रखा जाता है। दूसरा लोहा कौन सा होता है? जो बधिक यानी शिकारी जो अपने घर में रखता है। लेकिन सो दुविधा पारस नहीं जानत, लेकिन इन दोनों के बीच में जो भेद है वो पारस नहीं समझता। कंचन करत खरो, वो दोनों को ही कंचन यानी सोने में बदल देता है। तो यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि आप तो उस पारस के समान हो जो छोटे बड़े ऊंच नीच किसी में भी भेद नहीं करता, बल्कि उसको मुक्ति का मार्ग दिखाते हो। यहाँ पारस पत्थर के उदाहरण के द्वारा ये बताया गया है कि जिस प्रकार पारस किसी भी लोहे में किसी प्रकार का, चाहे वो मंदिर का लोहा है या वो शिकारी के घर पे रखा लोहा है, दोनों को ही स्पर्श करने पर पारस उसको खरा सोना बना देता है। उसी प्रकार आप भी अपने भक्तों पर कृपा करते हो और समदृष्टि रखते हो। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। यहाँ पर किसका उदाहरण दिया है कि एक तो नदी है, दूसरा नार कहावत नाली कहलाती है, जिसमें मैला नीर भरा हुआ है, यानी जिसमें गंदा पानी भरा हुआ है। एक नदी स्वच्छ है और दूसरी क्या है? गंदे पानी से भरा हुआ नाला है। परंतु जब मिली गए, जब दोनों मिल जाते हैं, एक बरन है, तब दोनों का वर्ण एक जैसा हो जाता है, दोनों का रंग एक जैसा होता है। और गंगा नाम परो, और उसका क्या नाम पड़ जाता है? गंगा। उस गंदे नाले का नाम भी गंगा पड़ जाता है, अर्थात वो गंदा नाला भी नदिया में जाकर स्वच्छ हो जाता है। तन माया जो ब्रह्म कहावत, यहाँ पर वो कहते हैं कि शरीर तो माया है, जो यहाँ जीव है, जो ब्रह्म कहावत, जो जीव है वो ब्रह्मा है। सूर सु मिलो मिल बिगरो, और यहाँ क्या कहते हैं कि जब तन माया में उलझा रहता है, संसारिक होता है, लेकिन जब वो माया का त्याग कर देता है और ब्रह्म में मिल जाता है तो वो क्या है? उससे एकाकार हो जाता है, विकार मुक्त हो जाता है। यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि जीवात्मा शरीर धारण करके अनेक दोषों से युक्त हो जाती है, लेकिन जब वो शरीर का त्याग करती है और ब्रह्म में मिल जाती है, तब क्या होता है? वो ईश्वर रूपी हो जाती है, या दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही कहते हैं कि सूर सु मिल बिगड़ो। सूरदास जी कहते हैं कि मैं भी उसी प्रकार से बिगड़ गया हूँ, माया के मोह में, माया के वशीभूत होकर बिगड़ गया हूँ। कै इनको निर्धार कीजिए, कै प्रण जात तरो। यहाँ कहते हैं कि हे प्रभु, हे समदर्शी, समान रूप से देखने वाले, आप अपने प्रण को मानते हुए, प्रण क्या है? प्रतिज्ञा। किसकी प्रतिज्ञा? कि अपने सभी भक्तों का आप उद्धार करेंगे। कै इनको निर्धार, कि आप मेरी बातों को निराधार करें या आप मुझ पर कृपा करें और अपने प्रण पर रहते हुए मेरा उद्धार करें। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपका प्रण झूठा पड़ जाएगा,
टल जाएगा। तो यहाँ पर विनती कर रहे हैं, उदाहरण के द्वारा कृष्ण की जो मुख्य उनका स्वभाव है उसकी अभिव्यक्ति यहाँ पर की है। कवि ने प्रभु के नाम की महत्ता को स्पष्ट किया है। साथ ही वो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सब पर समान रूप से दृष्टि रखते हैं, या अपना प्रेम बनाए रखते हैं, अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। यहाँ पर अनुप्रास और उदाहरण अलंकारों के द्वारा इस भाव को और अधिक सुंदर तरीके से अभिव्यक्ति मिली है। शांत रस और प्रसाद गुण से युक्त है। आगे क्या कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पे आवे। यहाँ पर भगवान को अपना आश्रय माना है, भगवताश्रय का भाव है। यहाँ पर क्या कहते हैं कि मेरा मन कैसा है, अनंत, इस अनंत संसार में या अन्यत्र अन्य कहीं भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। और क्यों? क्योंकि मेरा मन तो उस पक्षी के समान है। पक्षी यानी पक्षी, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी, जैसे जहाज का जो पक्षी है उड़कर फिर जहाज पर आवे। देखिए, जो जलीय जहाज है वो लंबे समय तक जल की यात्रा पर निकल जाते हैं, और लंबे समय तक उस यात्रा पर रहने के कारण जो किनारे पर जब लगे हुए थे उस दौरान किसी पक्षी ने अगर उस पर घर बना लिया तो वो पक्षी भी यात्रा के दौरान उस जहाज़ पर ही समुद्र में चला जाता है। और जब बीच समुद्र वो पहुंच जाता है तो चारों तरफ उड़कर वो अगर स्थल को ढूंढने का भी प्रयास करे तब भी उसे वो स्थल नहीं मिल पाता, जगह नहीं मिल पाती, पेड़ पौधे नहीं मिल पाते जहाँ वो अपना जाकर रह पाए। इसीलिए वो वापस घूमकर उसी जहाज़ पर अपने ठिकाने पर वापस आ जाता है। ऐसे ही ये जो सूरदास जी हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरा मन तो आपके चरणों में ही सुख को प्राप्त करता है, अन्य कहीं भी इसे सुख की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि मेरा मन जहाज के पक्षी के समान है जो उड़कर तो जाता है लेकिन दूर दूर तक जब उसे कोई ठिकाना नज़र नहीं आता तो वो वापस लौट आता है। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। ये क्या कहते हैं कि मैंने तो आपकी शरण प्राप्त कर ली है। और कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कमल के समान आँखों वाले देव को छोड़कर और अन्य देवी देवताओं को मैं कैसे ध्यान कर सकता हूँ, कैसे अपना मन उसमें लगा सकता हूँ। परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। ये तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे परम पवित्र गंगा के पानी को छोड़कर एक प्यासा व्यक्ति जो दुर्मति है, कुबुद्धि है, कूप खनावे। कूप यानी कुआं खोदने लगता है। देखिए, एक तरफ गंगा की पवित्र नदी जा रही है, एक प्यासा व्यक्ति अगर उसके किनारे कुआं खोदकर पानी ढूंढने का प्रयास करेगा तो वो उसकी कुमति है, वो उसकी दुर्मति है। यही कहना चाहते हैं कि पवित्र गंगा को छोड़कर, तो यहाँ पर कृष्ण किसके समान है? पावन गंगा के समान है। उनको छोड़कर, उनकी भक्ति को छोड़कर किसी कूप को खोदने का कार्य है, यानी गंगा के जल को छोड़कर कुआं खोदकर जल पीने का कार्य तो कोई मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है। आगे कहते हैं, जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। कि जिस भंवरे ने, जिस मधुकर यानी भंवरे ने अंबुज रस चाख्यो, अंबुज से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? कमल का रस चख लिया है। क्यों करील फल खावे, वो करील यानी करेले का या तीखा कड़वा फल वो क्यों खाएगा? अर्थात जिसने मीठे रस का पान कर लिया है, कृष्ण की भक्ति मीठे रस के समान है। अन्य देवी देवताओं की भक्ति या अन्य किसी मार्ग पर चलना बिल्कुल कड़वे फल का रस खाने के समान है। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो उस कामधेनु के समान हो। कामधेनु की क्या खासियत है कि वो सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करती है। कामधेनु जो समुद्र मंथन के दौरान गायें मिली थी, और वो गायें जिसमें सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो ये कहते हैं कि काम कृष्ण तो किसके समान है? कामधेनु नामक गायें के समान है। उनको छोड़कर, छेरी से तात्पर्य क्या है? बकरी, कि उनको छोड़कर, बकरी यानी अन्य देवी देवता, अर्थात सभी जो देवी देवता है उनको कृष्ण से तुच्छ माना है
और जो गाय का दूध पी सकता है वो बकरी को दूहकर उसका दूध क्यों प्रयोग में लाएगा। तो यहाँ पर कृष्ण की तुलना अन्य देवी देवताओं से की गई है, लेकिन इसमें सर्वश्रेष्ठ किसको माना है? सूरदास जी ने श्री कृष्ण को ही माना है। और वो कहते हैं कि जिसने आपकी भक्ति का मार्ग अपना लिया है वो अन्य किसी मार्ग पर कैसे चल सकता है। तो यहाँ पर भी अनुप्रास रूपक और उदाहरण अलंकारों के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से भावों की अभिव्यक्ति की गई है। आगे क्या कहते हैं? हमें नंदनंदन मोल लिए। हमें यानी मुझे किसने मोल लिया है? नंद के नंदन श्री कृष्ण ने मोल ले लिया है, खरीद लिया है। जम के फंद काटी मुकराए, अभय आज़ाद किए। उन्होंने जम यानी यमराज अर्थात मृत्यु के फंदे से मुझे मुक्त कर दिया है। मुकराए यानी मुक्त कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। अभय यानी भय से रहित जीवन जीने के लिए मुझे उन्होंने आज़ाद किया है, अर्थात अभय दान उन्होंने मुझे दिया है। अपनी भक्ति से सूरदास ने कृष्ण से अभयदान प्राप्त कर लिया है। और वो कहते हैं कि भाल तिलक श्रवणनी तुलसी दल मेटे अंक बिये। बिये का मतलब बिका। अंक यानी जो चिन्ह हैं, जो उस पर एक स्टैंप कह सकते हैं, चिन्ह कह सकते हैं। ये कहते हैं कि भाल तिलक माथे पर तिलक है, श्रवणनी कानों में तुलसी दल है, मेटे अंक और उन्होंने मेट दिए हैं। जो बिकने वाले अंक थे, मुझ पर जो चिन्ह लगे हुए थे वो सब समाप्त कर दिए हैं। अर्थात यमराज रूपी व्यापारी द्वारा अंकित जो चिन्ह मुझ पर लगाए गए थे कि यमराज ने मुझे चिन्हित किया था कि एक दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो जो चिन्ह थे यमराज के द्वारा मृत्यु के चिन्ह जो मुझे दिए गए थे वो मेरी पहचान अब खत्म हो गई है, वो चिन्ह अब समाप्त हो गए हैं। मूंड्यो मूंड कंठ वनमाला मुद्रा चक्र दिए। मैंने अपना सिर मुंडवा लिया है। मूंड्यो मूंड मैंने अपने सिर को मुंडवा लिया है, बालों से रहित कर लिया है। गले में वनमाला धारण कर ली है तथा मेरी भुजा पर चक्र की छाप अब अंकित हो गई है। मुद्रा चक्र दिए। मुद्रा यानी छाप किसकी? चक्र की। सबको कहत गुलाम शाम को। और ये चक्र किसकी पहचान है? श्री कृष्ण की पहचान है। और उसको देखकर सबको ही मुझे कहते हैं कि ये तो श्याम का गुलाम है, श्याम का सेवक है, या श्याम ने इसको दास बना लिया है। सुनत सिरात हिये। ये बात सुनकर मेरा हिये यानी हृदय सिरात शीतल हो जाता है। मेरे हृदय को बड़ी ही शीतलता या ठंडक मिलती है। सूरदास को और बड़ो सुख जूठनी खाए जिए। सूरदास जी कहते हैं कि मुझे सबसे बड़ा सुख क्या प्राप्त हुआ? को और बड़ो सुख, और बड़ा सुख मुझे क्या प्राप्त हुआ कि अब मैं जूठन खाकर जीने लगा हूँ। जूठनी खाई जिए कि अब मैं जूठन खाकर जीने लगा हूँ। कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि मन में लोभ मोह माया लालच सारे भाव मैंने त्याग दिए हैं और अपना जीवन श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है। उनका दास बन गया हूँ, उनका सेवक बन गया हूँ, उनका गुलाम बन गया हूँ। उन्होंने मुझे खरीद लिया है। तो शांत रथ से युक्त इस पद में प्रसाद गुण है। अनुप्रास तथा रूपक अलंकार का बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ प्रयोग किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।